एक गांव में पिंकी अपनी माँ और अपाहिज बाप के साथ रहती थी। पिंकी की माँ घरों में काम करती थी और उसी से उनका गुजर बसर होता था। पिंकी बहुत समझदार थी, अपनी माँ का हर काम में मदद करती थी, फिर वो चाहे छोटा हो या बड़ा। पिंकी पिंकी बिटिया, तुम स्कूल चली जाओ। घर का काम खत्म करने के बाद मैं बाजार जाऊंगी। आखिर घर में राशन भी तो लाना है। तेरे बाबा को तेरे हाथ के आलू के पराठे बहुत पसंद है। आज शाम को तू उन्हें आलू के पराठे बनाकर खिला देना। पिंकी का स्कूल थोड़ी दूर पर था। उसके पास कोई साधन या फिर साइकिल नहीं थी कि जिससे वह स्कूल जा सके। दोपहर को छुट्टी होने के बाद वह पैदल ही घर आ रही थी। तेज धूप होने के कारण वह एक पेड़ की छांव में बैठ जाती है। थोड़ी देर छांव में बैठने के बाद पिंकी कहती है, अरे आज तो माँ ने मुझे बाबा के लिए आलू का पराठा बनाने के लिए बोला है। मैं जल्दी से घर जाकर बाबा के लिए चटपटे आलू के पराठे बनाती हूँ, जिसे खाकर बाबा बहुत खुश हो जाएंगे। पिंकी जिस पेड़ की छांव में बैठी थी उसी पेड़ पर एक चुड़ैल रहती थी। आलू के पराठे का नाम सुनकर चुड़ैल बहुत खुश हो जाती है। अरे वो, मैं कितने दिनों से सोच रही थी कि मैं गांव के अंदर जाऊं, लेकिन मुझे कोई आइडिया ही नहीं मिल रहा था। इस लड़की ने तो मेरा काम ही आसान कर दिया। पिंकी के जाने के बाद चुड़ैल जल्दी से पेड़ से नीचे उतरती है और अपने जादू से एक ठेला प्रकट करती है। ठेले पर आलू के पराठे का सभी सामान रखकर चुड़ैल गांव में चली जाती है और गांव के बीचों बीच खड़े होकर चुड़ैल जोर जोर से चिल्लाकर आवाज लगाने लगती है, आलू पराठा खाओ, आलू पराठा, चटपटे और स्वादिष्ट आलू के पराठे, जो एक बार खाए वो बार बार आए। आलू पराठा ले लो, आलू पराठा। अरे दैया हो दैया, देखो तो सही, अपने गांव में कोई पानी पूरी बेचने तो आता नहीं, क्योंकि बाजार ही इतना दूर है। फिर ये आलू पराठे वाली कहाँ से आ गई? चलो आज खाकर ही देखते हैं। पराठे वाली की आवाज सुनकर पिंकी कहती है, अरे आज तो माँ ने मुझे बाबा के लिए आलू का पराठा बनाने के लिए बोला है। पता नहीं माँ को बाजार से सामान लाने में और कितना वक्त लगेगा। तब तक मैं बाबा को आलू के पराठे खरीद कर खिला देती हूँ, फिर किसी और दिन बना दूंगी। इतना कहकर पिंकी कुछ पैसे लेती है और पराठे वाली से पराठा लाकर अपने बाबा से कहती है, आज गांव में पराठे वाली आई है और बहुत ही अच्छे आलू के पराठे बना रही है, इसलिए मैं आज आपके लिए आलू का पराठा खरीद कर लाई हूँ। खा के बताओ कैसा है? अरे वाह बिटिया, ये आलू का पराठा तो वाकई बहुत स्वादिष्ट है, तुम भी खाओ। देखते ही देखते चुड़ैल के ठेले पर बहुत सारे लोग आलू का पराठा खाने आ जाते हैं। चुड़ैल के हाथ के पराठे लोगों को बहुत पसंद आते हैं। अब तो हर रोज चुड़ैल सुबह होते ही गांव में आलू का पराठा बेचने के लिए आ जाती थी। बच्चों के साथ साथ बड़े भी उसके आलू के पराठे बड़े प्रेम से खाते थे। अरे वाह पराठे वाली, तू तो आलू का पराठा बहुत ही अच्छा बनाती है और उसमें जो आलू है उसका स्वाद कुछ अलग ही आता है। इसकी क्या वजह है, हमें भी तो बताओ, और कीमत भी बहुत कम ही लेती हो। अरे वाह भाई, मजा आ गया आलू का पराठा खा के। वाह 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 वाह, बहुत दिनों बाद अपने गांव में कोई आलू का पराठा बेचने के लिए आता है। खाओ खाओ तुम लोग आलू का पराठा, ये कम कीमत में तुम लोगों को खाकर वसूल कर लूंगी। देखना, एक दिन मैं भी तुम्हें पराठा बनाकर चटनी के साथ खा जाऊंगी। थोड़े ही दिनों में चुड़ैल के बहुत सारे ग्राहक बन जाते हैं। एक दिन चुड़ैल सुबह के बजाय शाम को पराठा बेचने के लिए आती है। आओ आओ, चटपटे आलू के पराठे खाओ, आओ आओ, चटपटे आलू के पराठे खाओ। पराठे वाले की आवाज सुनकर गांव के सभी बच्चे आलू का पराठा खरीदने आते हैं। पिंकी भी अपने माँ से कहती है, माँ देखो ना, वो आलू का पराठा बेचने वाली आई है। कितने सारे बच्चे आलू का पराठा खरीद रहे हैं, मुझे भी आलू पराठा खाना है। पिंकी बिटिया, रोज रोज बाहर का खाओगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। लेकिन माँ, वो पराठे वाली पराठा बहुत ही अच्छा बनाती है, आप बाबा से ही पूछ लो। हाँ सावित्री, सच में
पराठे वाली पराठा बहुत ही अच्छा बनाती है, तुम पिंकी को कुछ पैसे दे दो। अपने पति के कहने पर सावित्री कुछ पैसे पिंकी को दे देती है। गांव के सभी बच्चे पराठे वाली से पराठा लेकर उसके ठेले के पास ही खड़े होकर खा रहे थे। तभी चुड़ैल कहती है, अरे आज तो कितने सारे बच्चे आलू का पराठा खाने आए हैं। अच्छा मौका है, इन बच्चों को आलू बनाकर अपने ठेले पर रख लेती हूँ। कोई आसपास दिखाई भी नहीं दे रहा है। इतना कहकर चुड़ैल जादू से सारे बच्चों को आलू बनाकर अपने ठेले पर रख लेती है और वहां से चली जाती है। अपने घर का काम खत्म करने के बाद जब गांव की औरतें घर से बाहर निकलती हैं, तो उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। वे घबराकर अपने बच्चों को ढूंढने लगती हैं। अरे दीदी, पिंकी आई है क्या आपके घर? दिखाई नहीं दे रही है। अरे दिखाई तो मेरे भी बेटे नहीं दे रहे हैं, पता नहीं कहाँ चले गए। और वो पराठे वाली, वो भी तो दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ गए होंगे? अरे वो पराठे वाली, वो तो कब की चली गई, लेकिन अपने बच्चे कहाँ गए? सारे मिलकर पराठे वाली और बच्चों को ढूंढने लगते हैं, पर उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। अरे हम इतनी देर से बच्चों को ढूंढ रहे हैं, पर वो हमको मिल ही नहीं रहे हैं। आखिर बच्चे ही तो हैं, कितनी दूर गए होंगे। हमको तो उस आलू पराठे वाली पे शक हो रहा है। आखिर वो तो रोज सुबह आती थी आलू पराठा बेचने, आज शाम को क्यों आई? और जब से आई है तब से बच्चे ही नहीं दिखाई दे रहे हैं। तुम सही कह रहे हो भैया, अगर हमको अपने बच्चे का पता लगाना है तो हमें उस पराठे वाली पे नजर रखना ही पड़ेगा। आज तो मैंने तुम सबको आलू बना दिया है। कल मैं सारे गांव वालों को आलू बना के पराठे में डाल के खा जाऊंगी। दूसरे दिन चुड़ैल जब आलू पराठे का ठेला लेकर शाम को गांव में आती है, तो सारे गांव वाले उस पर नजर रखते हैं। तभी गांव का एक आदमी उसके ठेले पर आलू पराठा खाने के लिए आता है। उसे देखकर चुड़ैल कहती है, अरे आज तो सिर्फ एक ही शिकार मिला है, चलो इसे ही आलू बनाकर लेकर जाती हूँ। चुड़ैल अपने जादू से उसे आलू बनाती है और अपने ठेले पर रखकर वहां से लेकर चली जाती है। यह सब देखकर गांव वालों के पैरों तली जमीन खिसक जाती है। सारे गांव वाले चुड़ैल का पीछा करते उसके ठिकाने पर पहुंच जाते हैं और एक जगह इकट्ठा होकर चुड़ैल को देखते हैं। जिस टोकरे में चुड़ैल सारे बच्चों को आलू बनाकर रखी थी, उसी टोकरे में उस आदमी को भी रख देती है और कहती है, आज रात को मैं तुम सबको मिला के आलू पराठा बनाऊंगी और आराम से बैठकर खाऊंगी। अरे देखो तो सही, हमारे ही गांव में चुड़ैल आलू पराठा बेचने के लिए आती थी और हमको पता भी नहीं चला। नास मीठी हमारे बच्चों को आलू बना दी है और उन्हें खाने की बात कर रही है। चलो हम सब मिलके इस चुड़ैल को बताते हैं, कहीं हमसे देर ना हो जाए। अरे नहीं नहीं, हम ऐसे चुड़ैल के सामने जाएंगे तो क्या पता चुड़ैल हमको भी आलू बना दे, इसलिए हम कुछ तरकीब सोचते हैं। अरे फिक्र मत करो भैया, हमको तो इस आलू पराठे वाले पे पहले से ही शक था, इसलिए इसे जलाने का सामान मैं अपने साथ ही लेकर आया हूँ। सभी लोग चुड़ैल के सामने आ जाते हैं। उन्हें देखकर चुड़ैल कहती है, आ गए तुम सब लोग, अच्छा हुआ। अब इन बच्चों के साथ मैं तुम्हें भी आलू बनाकर आलू पराठे में डालकर खा जाऊंगी। अरे नास मीठी, तुझे शर्म नहीं आई? मेरे छोटे छोटे बच्चों को आलू बना दिया। रुक, अभी हम तुझे बताते हैं। इतनी मारेंगे ना तुझे कि कभी गांव में आने की कोशिश नहीं करेगी। अच्छा, तुम लोग मुझे मारने के लिए आए हो? अभी बताती हूँ तुमको। इतना कहकर चुड़ैल गांव के सारे लोगों को मारने के लिए आगे बढ़ती है। अरे ये चुड़ैल, आगे मत बढ़ना, नहीं तो हम तुझे जला देंगे। चुड़ैल गांव वालों के बातों पर ध्यान नहीं देती। गांव वाले घबराकर चुड़ैल को आग के हवाले कर देते हैं। चुड़ैल के जलते ही सारे आलू बच्चे बन जाते हैं और अपने अपने माँ बाबा को पाकर बहुत खुश होते हैं।